मोटिवेशन को हम एक ऐसे प्रोसेस के रूप में मान सकते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया मान सकते हैं जो हमें किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए, उसको जारी रखने के लिए, यहाँ तक कि उसको लास्ट तक, अंत तक बनाए रखने के लिए हमें प्रेरित किए रखती है। दैट इज मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मोटिवेशन। देखो और भी मैं आपको इजी बताऊं तो एक ऐसी प्रक्रिया है मोटिवेशन जिसमें हम आगे बढ़ते हैं, किसी काम को लेके उसको जारी रखते हैं, लास्ट तक उसको अचीव करने तक जो हम उस काम के लिए बढ़े रहते हैं, करते रहते हैं उस काम को। उसमें हमें बीच में रिवॉर्ड्स वगैरह की भी काफ़ी जो है हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जो मोटिवेशन है वो पता चल गया आपको क्या है, कैसे प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमें हमारे अंदर एक इंटरनल जो है ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी जो हमारे अंदर वर्क करती है, दैट इज मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, जो हमें किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर जो इंटरनल एनर्जी काम करती है, वर्क करती है, दैट इज मोटिवेशन। जो स्किनर जी हैं उन्होंने मोटिवेशन के बारे में बोला है। स्किनर जी ने क्या कहा है मोटिवेशन के बारे में कि NH2 लर्निंग, NH2 लर्निंग की जो लर्निंग है, जो अधिगम है वो NH है। NH मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। जैसे गाड़ी एक अपनी पूरी स्पीड से नेशनल हाईवे पे दौड़ती है ना, अगर हम मोटिवेट होते हैं ना तो हमारी जो लर्निंग की जो गाड़ी है, अधिगम की जो सीखने की जो गाड़ी है, वो भी बिना किसी बीच में रुकावट के नेशनल हाईवे की तरह बहुत तेजी से दौड़ती है। ठीक है, दैट इज इसने मोटिवेशन के बारे में बताया है। जो है ये कह रहे हैं स्किनर जी की जो मोटिवेशन है वो क्या है, प्री रिक्वायरमेंट है, हमारी पहली रिक्वायरमेंट, अनिवार्यता है, ये पहली आवश्यकता जिसको बोल सकते हैं हम, अनिवार्य होता है मोटिवेशन। लर्निंग के लिए मोटिवेशन अनिवार्य होता है। अगर लर्निंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो मोटिवेशन उसमें हमारे लिए बहुत यूजफुल रहता है, ये इसके बिना नहीं हो पाता। ठीक है, तो पता चल गया मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें किसी काम को, हमारे अंदर एक इंटरनल एनर्जी बनाए रखती है, जो हम, जिससे हम आप किसी भी काम को शुरू करते हैं, उसको जारी रखते हैं, लास्ट तक उसको पूरा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोटिवेशन वर्ड कहाँ से आया है। तो मोटिवेशन जो शब्द है वो आया है लैटिन भाषा के शब्द मोटम से। किससे आया है? लैटिन भाषा के शब्द मोटम से जो है हमारा मोटिवेशन शब्द निकला है। मोटम का मीनिंग होता है टू मूव, टू मूव या गति में होना, गतिशील होना, आगे बढ़ना, कुछ भी मान सकते हैं हम इसको, गति में होना, गतिशील या आगे बढ़ना, टू मूव करना, आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, मोटम किससे निकला है? लैटिन भाषा के शब्द मोटम से निकला है मोटिवेशन। एक और वर्ड है इंग्लिश में मोटिवेशन का ही, जिसको बोलते हैं मोटिव। इसका जो मीनिंग लिया जाता है वो लिया जाता है नीड से। आपने पहले भी सुना ही होगा, मोटिवेशन में नीड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है, बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर नीड नहीं है ना हमें किसी चीज़ की, तो हमारे पास कोई मोटिव नहीं होगा, हम ना तो मोटिवेट होंगे, ना ही हमारे पास कोई मोटिव होगा। तो इसलिए नीड इसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट बोली गई कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी हम उस काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। ठीक है, आपने एक ठोट सुना भी होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अगर वर्ड पूछे जाएं, मोटम या मोटिव, ये सारे किससे रिलेट करते हैं? मोटिवेशन से ही रिलेट करते हैं। वैसे ये लैटिन भाषा के मोटम से निकला है, ये आप बात याद रखना। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो मोटिवेशन के जो है 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं इसके। एक मिनट, जहाँ नहीं लिखती हूँ सीधा ही, इंटरनल और एक्सटर्नल। 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल को हम पॉजिटिव भी मानते हैं और इसको हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, नेगेटिव भी मान लेते हैं। देखो इंटरनल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम इंटरनल के बारे में बात करेंगे। इंटरनल में क्या होता है, जब हम खुद से इंटरनल रूप से, यानी कि हमारे अंदर काम तो इंटरनल ही एनर्जी करेगी, वर्क तो, लेकिन वो चाहे बाहर का हो अंदर का हो, काम तो वही करेगी। लेकिन इंटरनल के अंदर क्या होता है, जब हम स्वयं के बारे में, अपने खुद से जो मोटिवेट होते हैं, अपने प्रति कोई हमारा सेल्फ रीजन होता है, इसके अंदर सेल्फ होता है, सब कुछ
सेल्फ जब हमारा कोई रीज़न होता है, हमें खुशी मिलती है किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए हम खुद से इंटरनल रूप से जो है मोटिवेट होते हैं, दैट इज इंटरनल मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, इसलिए तो पॉजिटिव है क्योंकि हम इस काम को, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हम उसको काम को दिल से करेंगे। ठीक है, दैट इज मोटिवेशन। जब हम सेल्फ, इसमें अपना सेल्फ रीज़न होता है। देखो इसमें एक थॉट बोला भी गया है, मैं ये दिखा देती हूँ। इट्स एन एंड इन इटसेल्फ, यानी कि स्वयं में ही अंत है। इंटरनल जो मोटिवेशन है वो स्वयं में ही अंत है, अपने इसके कर्मों का फल इसी के अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, जब हम अंदर से अपने आप से ही मोटिवेट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाना पसंद है, ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे एक लोग देख रहा है, 2 लोग देख रहे हैं, कितने लाख लोग देख रहे हैं, या कुछ मुझे पैसे मिलेंगे नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरनल मोटिवेट हूँ। मेरे अंदर जो एनर्जी है वो तो इंटरनल काम कर ही रही है, ऊपर से मैं क्या हूँ, इंटरनल मोटिवेट हूँ, स्वयं के लिए, सेल्फ रीज़न है मेरा। ठीक है, जो मेरी नीड है वो सेल्फ है, वो मुझसे ही रिलेटेड है और किसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब बात करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बिल्कुल इसके अपोजिट है, जब हमें कोई बाहर का बंदा आके पुश करता है। ठीक है, जब हमें कोई बाहर का बंदा आके पुश करेगा, बताएगा कि भाई ये काम कर ले, कहाँ फंसा हुआ है, इसमें ऐसे पैसे मिल जाएंगे, अच्छी काम चल जाएगा तेरा, लेकिन हम उस काम को, हमारे इंटरनल नहीं कह रहा हमें उस काम को करने के लिए, आंतरिक रूप से हम उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल करने के लिए हम तैयार हो गए। काम वर्क तो अब हमारे अंदर जो एनर्जी जो है वो वर्क तो इंटरनल ही कर रही है ना, तो इसीलिए। ठीक है, जब हमें बाहर का कोई पर्सन आके हमें पुश करता है, उस काम के लिए फोर्स करता है, या फिर हमें कोई एडवाइस वगैरह दे के हमें बताता है उस काम के बारे में, तब हम उस काम को करते हैं। इसमें हम अपने दिल से काम नहीं कर पाते। ठीक है, ये रहता है हमें, जैसे कि भाई सैलरी 30 को आनी थी, तो हम ये सोचते हैं एक कैसे हो गई, इतने दिन लेट कैसे हो गए, एक ही दिन लेट हो जाता है तो ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंटरनल में। एक्सटर्नल के अंदर हमें बीच बीच में रिवॉर्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रिवॉर्ड्स के वगैरह हम काम नहीं कर पाते, बीच में हमारा मन हट जाता है, फिर हमें रिवॉर्ड्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है रिवॉर्ड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इंटरनल में, एक्सटर्नल में रिवॉर्ड्स ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करते हैं इसके साइकिल के बारे में। 1 मिनट पहले वो जो वर्ड था ना इंग्लिश में मोटिव, उसके भी 2 टाइप्स देख लो। नीड, जो जिनको नीड जिसको बोला गया है, उसके भी 2 टाइप्स बताए गए हैं, बायोलॉजिकल और सोशोजेनेटिक। ठीक है, सोशोजेनेटिक। देखो बायोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, जो हमारी सर्वाइवल की नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड है, ठीक है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, वाटर है, स्लीप है, सोना, रेस्ट करना, ठीक है, एक्स्ट्रा। और सोशोजेनेटिक में क्या होता है, भाई रिस्पेक्ट है, रिवॉर्ड चाहिए हमें, या फिर हमें रिस्पेक्ट चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, दैट इज एस्टीम, हमारी सेल्फ वो हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, पुरस्कार वगैरह चाहिए होता है बाहर से, सोशल से, जब हम समाज के लिए जो काम करने के लिए होते हैं। इसमें ये हमारे बायोलॉजिकल होते हैं, जैविक होते हैं, इनको जैविक बोलते हैं, इनको सामाजिक फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की साइकिल के बारे में। इतनी बात क्लियर है सबको। अब बात करेंगे मोटिवेशन की साइकिल के बारे में, अभिप्रेरणा का चक्र। ठीक है, किसका चक्र, अभिप्रेरणा का, अभिप्रेरणा का चक्र के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। बना लेती हूँ पहले एक बार, नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और यहाँ आ जाएगा हमारा अचीवमेंट, और यहाँ जो बीच में आ जाएगा रिडक्शंस ऑफ अराउजल्स। ठीक है, 6 स्टेप होते हैं हमारे साइकिल के। सबसे पहले नीड, पहले भी बात कर चुके हैं, मोटिवेशन के लिए सबसे पहले हमें नीड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें किसी चीज़ की नीड नहीं है तो हम मोटिवेट नहीं होंगे। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तभी तो हम उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आता है नीड का। फॉर एग्जाम्पल, आपको जॉब की नीड है, नौकरी की नीड है, तो आप क्या करेंगे, नीड के लिए काम करना शुरू करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ी, नीड पड़ी, आपको जरूरत पड़ी किसकी, जॉब की। फिर ड्राइव मिलेंगे आपको, ड्राइव होता है प्रणोद, इसको प्रणोद भी बोल देते हैं, चालक भी बोल देते हैं। प्रणोद क्या होता है, जो आपको फोर्स करते हैं, जो आपको फोर्स करते हैं, आगे से पुश करते हैं, जैसे आपकी फैमिली मेंबर्स का फोर्स हो या फिर आपके पेरेंट्स का हो या फिर आप अंदर से ही फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो कि भाई मुझे तो अब ये करना है, एक तरह से चालक के रूप में जो आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश करते हैं, फोर्स करते हैं, ठीक है। फिर आपके अराउजल्स, अराउजल्स होता है उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना। इसमें क्या होता है, उत्तेजना में आप बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। अब देखो आप यहाँ के अंदर एक तरह से आग बननी शुरू हो जाती है उस काम को करने के लिए, आपके अंदर इतनी लालसा आ जाती है, इतने एक्टिव हो जाते हैं आप कि आप छोड़ते अब जो सोचना था सोच रहे, अब तो बस एक्शन करना है, ठीक है। अब आप यहाँ काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जॉब की नीड थी, ड्राइव आपके पेरेंट्स या आप इंटरनल हो रहे हैं। फिर आपको जो है अराउजल्स, उत्तेजना, आपके अंदर एक एक्टिविटी काम कर रही है, अब आप एक्टिव हो चुके हैं उस काम को करने के लिए, ठीक है। एक उत्तेजना आपके अंदर जो है काम कर रही है। फिर आप अब उस उत्तेजना के साथ गोल के दिशा में, लक्ष्य केंद्रित इसको बोलते हैं, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करेंगे। आप कैसा व्यवहार करेंगे, लक्ष्य केंद्रित, ठीक है। तभी तो आप उस उत्तेजना को शांत कर पाओगे ना, जब उसके बिहेवियर में आप वो व्यवहार उसके गोल के उसमें करोगे, जो डायरेक्शन आपकी जा रही है उसी गोल को अचीव करने के लिए आप व्यवहार करोगे। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉब की नीड है तो आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे, कहाँ से, यूट्यूब से कर लिया, बुक से कर लिया, या फिर और कोई कोचिंग वगैरह या सेंटर से चले गए, या फिर और कोई कोर्स वगैरह ले लिया, कैसे भी करेंगे आप उसके गोल ओरिएंटेड व्यवहार करेंगे, ठीक है। अब एक बात तो ऑब्वियस है, जब आप सही दिशा में जाएंगे पूरी एक्टिविटी के साथ तो आपको अचीवमेंट तो होगी, उपलब्धि तो मिलेगी आपको। अब आपको यहाँ उपलब्धि भी मिल गई, अब उपलब्धि मिल गई, अगले साल फॉर्म निकलेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको तो उपलब्धि मिल गई। जॉब की नीड थी वो या नीड आपकी पूरी हो चुकी है। फिर क्या आएगा, 6 जो स्टेप आएगा वो आएगा आपका रिडक्शंस ऑफ अराउजल्स, यानी कि आपके अराउजल्स में कमी आ जाएगी, रिडक्शंस हो जाएगा आपके अराउजल्स का। क्या हो जाएगा आपके अराउजल्स का, रिडक्शंस हो जाएगा, कमी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ जो है आपके रिडक्शंस की कमी आ जाएगी, उनमें उत्तेजना में कमी आ जाएगी, जो उत्तेजना है उसके अंदर आपकी कमी आ जाएगी, ठीक है। तो अब उसमें कमी आ गई, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरी नीड आ जाएगी आपकी, कोई भी दूसरी नीड आ जाएगी, जैसे अब भाई जॉब मिल गई, अब घर बनाना है या फिर और कोई एक्स्ट्रा कोई काम करना है, फिर वो नीड काम करेगी। फिर अगले बाद फिर आपको फोर्स करने वाले ड्राइव होंगे, फिर अराउजल होगी, एक्टिविटी होगी, फिर आप व्यवहार करेंगे, फिर अचीवमेंट मिल जाएगी आपको। ऐसे ही जो साइकिल जो है इसकी अभिप्रेरणा की वो चलती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर हम अगले उसमें मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।